हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थिंकर्स पर। साथियों, आज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक बहुत ही बड़ी भर्ती का नोटिस जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती राजकीय महाविद्यालय में। कुल पदों की संख्या 1253 यानी कि 1253 पद है। इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है और क्या सिलेबस रहेगा, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। साथियों, एप्लीकेशन फॉर्म आज ही से यानी कि 4 सितंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं और आपको 6 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का मौका दिया जा रहा है। फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर रहने वाली है। कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट करके एक कॉलम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आप बिना ओटीआर के इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है यूपीपीएससी की साइट पर तो आप जाइए और ओटीआर कीजिए। 72 घंटों के अंदर ओटीआर हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओटीआर वैसे ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती में भी ओटीआर की ज़रूरत थी। उसी ओटीआर नंबर से काम चल जाएगा। आप जब यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, वहां अप्लाई जॉब का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब आप अप्लाई जॉब के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह एडवर्टाइजमेंट भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का वहां आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपना ओटीआर नंबर डालकर ऑथेंटिकेट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जरूरी कुछ बातें, ओटीआर के बिना आप यह फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपये मात्र फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए फीस 65 रुपये रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए फीस 40 रुपये है। फीस को आप ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद साथियों, हम बात करने वाले हैं किस प्रकार इसकी शैक्षिक अर्हता रहने वाली है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं। पेज नंबर 2 पर ही आपको देखने को मिल जाएगा शैक्षिक अर्हता के संबंध में हिंदी। अगर आपने भाषा विज्ञान पढ़ा है तो आप हिंदी से उर्दू में कोई शैक्षिक अर्हता अंतः संबंध विषय नहीं है। संस्कृत में निष्णात उपाधि या आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त किए हों। कला चित्रकला में कोई अंतर संबंध विषय नहीं। संगीत में नहीं। संगीत सितार वादन में नहीं। संगीत तबला में भी नहीं। इतिहास में आपने कोई भी एक पार्ट पढ़ा हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व इतिहास। भूगोल में कोई अंतर संबंध विषय नहीं। मनोविज्ञान में कोई अंतर संबंध विषय नहीं। और शिक्षा शास्त्र में मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड, इस वैकेंसी में शिक्षा शास्त्र पद के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। समाजशास्त्र में, सोशल वर्क, अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शारीरिक शिक्षा में एमपीएड और एमपीई, सैन्य विज्ञान में रक्षा एवं स्वतंत्रीय अध्ययन, गृह विज्ञान में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग टेक्सटाइल, वुमेन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट और कुछ अन्य विषय में भी अंतर संबंध के बारे में चर्चा की गई है। ये है वाणिज्य। वाणिज्य के अंतर्गत आप व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबंध, लेखाशास्त्र, आर्थिक प्रशासन एवं वित्त प्रबंध, रसायन में व्यवहारिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक, अकार्बनिक और फार्मास्यूटिकल, वनस्पति विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि आप देख सकते हैं। प्राणी विज्ञान में एनिमल साइंस, गणित में कोई नहीं है, भौतिकी में व्यवहारिक भौतिकी, सांख्यिकी में कोई नहीं, कंप्यूटर विज्ञान में कोई नहीं और पर्शियन में भी कोई नहीं है। इस प्रकार अंतः संबंध विषय हैं। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 पर
नोटिफिकेशन के सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। चलिए चलते हैं पेज नंबर 5 पर। किस प्रकार होगा उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। परीक्षा 2 चरणों में संपन्न की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी। ये ऑब्जेक्टिव होने वाली है। इसमें क्या होगा, प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी और प्रश्नों की संख्या 120, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहने वाले हैं और 90 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे, आप जिस विषय का फॉर्म भरेंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न रहेंगे। 150 कुल नंबर का यह पेपर होगा। समय 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा रहने वाली है। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, 20 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय और 10 विस्तृत। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वह एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, यानी कि 10 गुना 8 बराबर 80 मार्क्स का होगा। विस्तृत प्रश्न एक 12 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 12 गुना 10 बराबर 120। टोटल परीक्षा 200 मार्क्स की होने वाली है। अब इसमें बताया गया है कि साक्षात्कार 25 अंक का होगा और दात्य है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित हैं और साक्षात्कार के बाद ही पूरी एक मेरिट लगेगी प्री और मेंस को लेकर, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन में पूरा एक एक विषय का सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं। अंत पेज पर वैकेंसी की डिटेल दी गई है। आइए चलते हैं आखिरी पेज पर और देखते हैं वैकेंसी के बारे में, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज उनका क्या ब्यौरा है, वो सब इस लास्ट पेज पर बताया गया है। आप देख सकते हैं कि टोटल 28 विषयों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे 1253 पद। अब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। बॉटनी 79, केमिस्ट्री 87, ये सब इस प्रकार निर्धारित की गई हैं। आप स्वयं इसको देख सकते हो। नोटिफिकेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को वहां सेंड कर दूंगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। तो साथियों, ये था एक छोटा सा एनालिसिस उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसके बारे में। आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में नोटिस जारी किया गया था। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।